कैंप बतेरे लगा लिए, 60 साल से कैंप लागण लग रहे। 60 साल में तो इस देश में इस कुश्ती में कम से कम मलिया 20-25 तो गोल्ड मेडल आने चाहिए थे। अब उस बात ने को पूछनी हो, कैंप भी लगा मेडल क्या तो ना है। और हमने कहो हाँ हमने जो है ना 10-1 साल इस काम को कर लेने दो, हम इस देश ने गोल्ड मेडल दिला देंगे आने वाले 5-7 साल के अंदर, ठीक है। और जो ना वो हमारे थे फिर तो इस अकेडमी ने भी कुड़क कर जाइए देश। तो अपना लालच में कैंप लगाते रहते हैं कि भाई उनका जो है ना उसी से काम चले। किसी ने द्रोणाचार्य पक्का करना है उससे, किसी ने और चीज़ पक्की करनी है, ठीक है। तो उनका 2.5 आदमी अपना अपना चक्कर में उड़ा साई को भी गुमराह करते रहते हैं, फेडरेशन को भी गुमराह करते रहते हैं। एक पैर उनका फेडरेशन में रहे, एक कैंप में रहे। तो जब भी मामला रहे तो इसी तरीके पर रहता है। और नुकसान जो है ना बहुत हो लिया, आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उस नुकसान को बचा लो और अपने अपने बच्चों को जहाँ कराने लगे उसको कराते रहो और उनकी रिपोर्ट लेते रहो, क्योंकि किसी माँ बाप को बर्डन देने नहीं जो अपने बच्चे ने संभाला हुआ। आप ये देख लो ये कितना उपद्रव हो रहा है। इस उपद्रव के बाद मान लिया कौन कैंप में विश्वास करेगा। अब मैंने मेरे बच्चे मैं कैसे भेज दूंगा, मैं तो नहीं भेज दूँ, क्योंकि मैंने तो सीधा सीधा न्यू लगे ना, वहाँ तो मामला कुछ और होने लग रहा है। ये सचिन मोर है, बास गांव है इसका, और लगातार कई साल से यहीं प्रैक्टिस करता है और सब जूनियर का वर्ल्ड चैम्पियन है और नेशनल का ये मेडलिस्ट है। और कोच की दाम में कितना फर्क है? और जो कोच मिला है और जो अपना जो शुरू से कोच है उसमें क्या फर्क है? भाई उसमें बहुत फर्क है। वहाँ पर जहाँ परफॉर्मेंस डाउन होती है ध्यान नहीं होता वहाँ पर, यहाँ पर ध्यान होता है। ये विक्की हुड्डा पहलवान, अभी जो करंट की जो एशियन गेम्स की ट्रायल हुई थी उसमें 97 kg फ्री स्टाइल में ये अपना फर्स्ट आकर के स्थान पक्का किया है। जो चाइना के अंदर कौन ये एशियन गेम्स होंगे उसमें ये इसका सिलेक्शन हो गया। और अंडर 23 का भी ये मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुका है। सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी ये 92 किलो में खेल चुका है। मतलब ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने लगातार 2 साल में 79 kg से शुरू करके 79 kg में भी ये मलिया बाहर विदेश में खेलने गया, सबको हरा करके अपने प्रतिद्वंदियों को अंडर 23 में। फिर 86 kg में भी इसने सभी पहलवानों को हरा करके गोल्ड मेडल जीता नेशनल के अंदर। फिर 92 kg के अंदर भी इसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा करके वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन करवाया था पिछले साल। और अब की बार 97 kg के अंदर सब पहलवानों को हरा करके अपना जितने वजन में लड़े हुए थे, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे उसमें, और सबको हरा करके ये उसमें जो है ना अपना सिलेक्शन इसने करवाया 97 kg में। और दीपक पहलवान जो इसका वजन में एक प्रबल दावेदार था, जो नेहरा यहीं बैठे हैं, उनको घुटने में नी में थोड़ी चोट थी पहले से ही, और वो थोड़ा सा रिस्क ले रहे थे कि भाई कहीं अच्छा लड़ा जाओगा। लेकिन पहले बाउट लड़ने के बाद में थोड़ा सा नी में और ज़्यादा खतरा हो गया भाई कहीं न कहीं कि ये ऑपरेशन लगना पहुंच जाए, और थोड़ी सी दाब आ गई तो उससे फिर उसने ड्रॉप करना पड़ा। ये दीपक नेहरा है जो पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसका भी ये इंग्लैंड के अंदर खेल के आया था, ब्राउन मेडलिस्ट है। और लगातार ऐसा कोई देश का टूर्नामेंट नहीं जिसमें इसने गोल्ड मेडल नहीं जीता हो। इसके सब जूनियर, स्कूल नेशनल, जूनियर, अंडर 23 और सीनियर हर जगह इसका गोल्ड मेडल है। और कई बार से भी मेडल है, जूनियर वर्ल्ड का मेडल है और एशिया का मेडल है और कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है। और ये भी अब नायक सूबेदार की पोस्ट पर भर्ती हो चुका है। तो ये किसी की तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है। आखिरी बार कैंप में कद गई थी? 2020 में। तो क्या बदलाव लग गया बा अखाड़ा का कैंप का? बदलाव ये है कि खाने पीने का फ़र्क है और जो अखाड़े में कोच की दाब रहो कैंप में कम है, और थोड़ा डिसिप्लिन का भी। मतलब कोई किसी तरीके से शरारत कर दो, कोई टोकनिया को नहीं? और मन मर्जी का काम है, बस अपने प्रैक्टिस पे बजरी लाओ और फिर अपने जिसने जो करना करो। प्रैक्टिस में बदलाव हुआ है जो कर, एक तो अपना हिसाब दो कोच का हिसाब है, निगरानी से जो जिस कोच के पास 10 साल तक रहो वहाँ पर वो जिस तरीके से करावा, एक वो अलग कोच के पास जाओ वो अलग तरीके से करावा है। कुछ इसमें फ़र्क पड़ा है? पर सारा ही फर्क है, क्योंकि यार तो शुरू से प्रैक्टिस जो करे बाढ़ गए उसकी एक मसल भी उस डाल शुरू हो जाए और वहाँ अलग प्रैक्टिस शुरू हो है तो उसमें परफॉर्मेंस का फ़र्क पड़े। ये विजय पहलवान मेरे गांव से ही है, एशिया का कैडेट का गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड का पार्टिसिपेट है ये, और सीनियर नेशनल का भी ये मेडलिस्ट है। और फिलहाल जो है ना ये सर्विसेज में अपना फौज में
हवलदार की पोस्ट पे ये नौकरी लगा हुआ है। जॉब कैंप में जाओ नहीं आप, और फिर अखाड़ा में परफॉर्मेंस में कितना के फर्क पावा? अखाड़े में प्रैक्टिस बढ़िया होती है, कैंप में तो ऐसे ही प्रैक्टिस होती है, 1.5 घंटा प्रैक्टिस होती है और कोच करा के चले जाते हैं, तो इससे हमारा बेनिफिट अखाड़े में ज़्यादा होता है। फिर मजबूरी में जाना पड़ा अपना कैंप में? हाँ, मजबूरी में जाना पड़ता है कैंप में, वरना कोच कह देते हैं, चीफ कोच होते हैं कि ना हम ट्रायल नहीं देने पाएंगे वो अगर। अरे मतलब मजबूर कर दिया, अपना जाना पड़ा है, नहीं अपनी मेहनत खराब जाओगे। हाँ जी, एक डर का माहौल रखते हैं पहला तो आपने ना, एक डर का माहौल ऐसा बनाए रखते हैं। अगर बच्चे को वहाँ से अगर नहीं आए तो उनका नाम काट देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं ये बताता हूँ, जो चीफ कोच भी बनते हैं ना, जो सरकार जो रिटायरमेंट करवा देती है, रिटायरमेंट करने के बाद चीफ कोच लगाते हैं, तो जो 58 साल के बाद, क्योंकि ये जवानी का काम है, सिखाना भी जवानी का काम है। अगर कोई एक्टिव नहीं है, जवान नहीं है, तो वो सिखाएगा क्या? अब जो है ना 65 साल के, 67 साल के जो हैं कोच, चीफ कोच, वो मान लिया उसके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं, जिससे मान लिया बहुत सी चीज़ों का, जो एक बारीकी चीज़ों पर काम होना चाहिए वो उस पर नहीं हो पाएगा। बातों से काम नहीं होता, शरीर भी उसके हिसाब से चलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया कैंप के चीफ कोच भी हों, वो भी कम से कम 58 साल से ऊपर ना हो, क्योंकि जो ऊपर की एज के अगर लगाने हैं तो उनको और कहीं लगाओ। चीफ कोच है, इसमें कोचिंग लाइन में मत उनको रखा जावे। ये अनुज पहलवान है, इंटरनेशनल है और बाहर भी इसके मेडल हैं। और अभी करंट के जो है ना एशिया चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें भी ये अपने प्रतिद्वंदी होकर आकर के 65 kg में बाहर गया था। और नेशनल गेम्स का भी गोल्ड मेडलिस्ट है। और बजरंग के साथ इसकी कुश्ती नहीं हुई है, बाकी खिलाड़ियों को इसने लगभग सभी को हराया हुआ है, एक राहिल और बजरंग को नहीं रहा। भाई आप कैंप में रहना चाहो को नहीं रहना चाहते? ना जी, कैंप में बिल्कुल नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा यहाँ कामयाब काम होता है वो वहाँ पे कोई काम नहीं करता। तो कैंप में हमारा कोई लालच नहीं है, कैंप से हम कैंप में नहीं जाना चाहते। भाई कैंप में अखाड़ा में क्या फर्क है? यहाँ पे जी कामयाब काम हो जोड़े जी, कोई पूछता है जी पहलवान है जी। मतलब अपना अपना देखा? हाँ जी, अपना अपना शायद। और डाइट का, अरबी उरगी डाइट का जो कैंप की डाइट में क्या फर्क होगा? बहुत ज़्यादा फर्क है जी। कैंप में ऐसा खाना नहीं मिलता है, हम अपना खुद बना सकते हैं, बहुत फर्क है। बावड़ा जो कैंप में जाओ, अपने को रोकनियाँ टोकनियाँ पाओ अनुशासन का बारे में, अपनी मर्जी से चल रहा हो ना जोड़ तो कोई टुकड़ियाँ नहीं पाता, यार कोच किदा मरो सही परफॉर्मेंस आज ये। और एक बार पहलवान जी कहवा है, एक एक बालक ने खड़ा करके इनका परिचय करवा दे, जिन बालक टूर हर विदेश में गए हैं। ये अमन पहलवान है, खड़े होंगे रहो। ये 125 kg में लड़ता है, लेकिन अब की बार इसकी ट्रायल के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये बीमार हो गया था 2-3 महीने जो है ज़्यादा बीमार रह गया, जिसके कारण ये ट्रायल नहीं दे पाया। और इसके भी नेशनल में मेडल है। इस भाई के भी नेशनल के अंदर 2-3 लगातार मेडल हैं। और उभरता हुआ एक अच्छा पहलवान है। ये चंद्रमोहन पहलवान है, जो पिछले साल भी अंडर 23 का जो सिलेक्शन होता है भारत टीम जाने का, उसमें सेलेक्ट था और नेशनल का ये मेडलिस्ट है। ये भी उभरता हुआ अच्छा पहलवान। कितना वेट में है ये 74 kg में भी लड़ लेता है और 79 kg में भी। ये विशाल पहलवान है, गांव से ही है, ये भी सब जूनियर का मेडलिस्ट है। ये अंकित पहलवान है, खटखड़ गांव से है, जो टोल है खटखड़ टोल उससे है। तो इसका भी वर्ल्ड में ब्राउन मेडल था सब जूनियर में। और ये प्रवीण पहलवान उगाड़न से, इसका जो करंट का ही अभी एशिया का गोल्ड मेडल है इसका अंडर 23 में, जो पीछे ही प्रोग्राम बिक रहा था इसका बास से उगाड़न तक का। और ये समर्थ पहलवान है, ये भी नेशनल का मेडलिस्ट है, बड़ौली गांव इसका। ये अंकित है, नारायण से ही है, इसका भी नेशनल में मेडल है। तो ये पूरी की पूरी टीम है तकरीबन। इनके दीपक है पीछे बैठा, इसका भी 2-3 बार नेशनल में मेडल है। और कई अच्छे बच्चे हैं जो पीछे हैं, आने वाले टाइम के सब जूनियर के बच्चे हैं। मतलब तैयारी फुल चल रही है। में एक अच्छा खेल में ऊपर जाने का कार्य करेंगे। और वो पीछे बैठे हैं जो अपने अर्जुन अवार्डी लीलाराम पहलवान मंडोला से थे, उनके ये सगे पोते हैं, जो
पहलवानी के लिए यहाँ आए हुए हैं और भविष्य में ये भी अच्छा करेंगे और अपने काम के प्रति बड़े समर्पित बच्चे हैं। ये जो है ना कैंप 1960 के आसपास से लगते आ रहे हैं और उस टाइम में हो सकता है कि कोई ज़रूरत हो, क्योंकि उसके ज़रूरत के कारण थे। हम लगातार देख रहे हैं बच्चे कैंप में जाते ही गिरावट शुरू हो जाती है बच्चों की खेल की, वो डाउन होके आते हैं वहाँ से। कभी भी हमने बच्चों को ये नहीं देखा वो इम्प्रूव करके आए हो। तो ये मेरी अब अलग अलग अखाड़ों से, पूरे देश के अखाड़ों से बात हुई है, तो वो सब बोल रहे हैं कि ये कैंप नहीं लगने चाहिए कुश्ती के, सिर्फ एक चीफ कोच को रखा जाए। अब चीफ कोच को एक को रखा जाए और अलग कोच जो भेजते हैं 2 कोच को साथ में, तो 3 कोच वैसे रूटीन में जाते हैं, क्योंकि 3 मैच लगते हैं वहाँ पर बाहर जो कोई बड़ा टूर्नामेंट है। चीफ कोच से अलग जो है ना, जिस बच्चे के मतलब जिस भी अखाड़े के ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, जिस भी यूनिट के ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, उनका एक कोच उसमें साथ में लिया जाए। फिर उससे 2 नंबर पर जिसके बच्चे आते हैं उनका नाम लिया जाए। और जो एक मैनेजर साथ में जाता है, मैनेजर की भी वहाँ कोई खासी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी 2-3 बार मैनेजर बन के गया हूँ इंडिया टीम का। वहाँ उसका कोई भी काम नहीं है किसी भी प्रकार का, सिर्फ जाग के आना है और घूम के आना है या अपना कोई शॉपिंग करके आना है। उसकी बजाय भी एक कोच को जो 3 नंबर पर जिसके बच्चे हैं, उस तीसरे कोच को उसकी जगह मतलब मैनेजर बना के भेज सकते हैं, ताकि वो कोच का भी काम वहाँ पर आसानी से कर ले। और कई बार तो हम देखते हैं वहाँ फिजियो को बिठाना पड़ता है। कुश्ती मतलब बहुत बढ़िया कुश्ती चल रही है, 3 मैचों में लगातार फाइनल कुश्ती आ जाती, मतलब वो सेमीफाइनल वो क्वार्टर फाइनल कुश्ती चलती है, और उस टाइम कोच नहीं मिलता बच्चों को, जो कोच का उपलब्ध रहना वहाँ ज़रूरी है। तो वहाँ एक जो है ना मैनेजर की बजाय भी एक कोच को ही भेज दिया जाए, तो वो जो है ना कोच का भी काम कर ले और मैनेजर का भी काम कर ले। तो मैं सब अखाड़ों से बात हुई, सब ने बोला है भी हम सारे के सारे जो है ना इसमें इंटरेस्टेड हाँ कि कुश्ती का जो है ना कैंप नहीं लगना चाहिए, चाहे वो लड़कियों की बात हो चाहे लड़कियों की बात हो। और मैं चाहता हूँ जो साई एक बच्चे के ऊपर 1000, 1200, 1500 रुपये एक दिन का खर्च करती है, वो उनको पता है लिस्ट में 4 बच्चे कौन आए हैं जो कैंप में आने हैं, उन चारों के बच्चों के जो है ना वहीं की वहीं अकाउंट नंबर ले लो, अकाउंट नंबर में उनका सारा का सारा में डायरेक्ट पैसा डाल दो। और क्योंकि रूटीन में भी साई तो ये जो टॉप्स वालों का है या और अलग है, उनको भी खातों में डायरेक्ट पैसे डालती है रूटीन में, उसी तरीके से उसमें भी डाल दो। तो ये सारा ये झंझट खत्म हो, को जाकर राजी नहीं है, सबको ज़बरदस्ती उसमें धकेला जाओ है। और 15 साल से बच्चे शुरुआत होती है, 15 साल में जो कैंप से बच्चा वापसी आता है तो वैसे ही चाल बदल के आता है, जैसे ये तो पता नहीं कहाँ से क्या है। जबकि वो एक दिमाग में खराबी जो आती है ना बच्चे को, वहाँ पर एक चाहे मेडल भी आ जाओ और चाहे उसका वैसे ही एक टूर लग जाओ, वहाँ एक पता नहीं क्या बन के मामला आता है, तो वो जो अखाड़े में भी दोबारा आवे है तो उसका मामला जो है ना अलग मिलता है। मतलब सब ये अकेले की बात नहीं है, ये हर अखाड़े की बात है। और एक भी आदमी उसमें मान लिया जान का इंटरेस्टेड नहीं होता। हाँ, कोई जान का इंटरेस्टेड होता है तो वो होता है कि भाई जैसे हमने कोई डिपार्टमेंट में कोई नौकरी कर रहा है कि भाई उस जगह से थोड़ा सा पिंड छुट जाए और हमने जो है ना वहाँ एक आसानी हो जाए, घर का नज़दीक जाने का हमारा मामला हो जाएगा। वो वैसे वो किसी की टीम महाराष्ट्र में है, किसी की यूनिट कलकत्ता में है, तो वहाँ से उनका थोड़ा टारगेट ये हो जाएगा भाई हम उसका नज़दीक चले जाएंगे तो हमने घर पर भी जाने का आसान हो जाए मामला, तो वो तो आसान हो जाए। लेकिन कुश्ती डाउन जा रही या पलवाना की समस्या का आपकी है जी, पलवान चाहो है नोबा कैंप नहीं ला देंगे। हाँ, ये पूछो इनसे, ये अनुज है। राम राम भाई, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम प्रवीण है, उगाड़न गांव से। मेडल मोडल अंडर 23 एशिया चैंपियनशिप में ब्राउन मेडल, एशियन चैंपियनशिप में बस जितने भी हैं तकरीबन भाई का मेडल एशियन चैंपियनशिप में। तो भाई आप भी रहे हो कैंप में? हाँ जी, कब ये जो अखाड़े में प्रैक्टिस होती है वो कैंप में नहीं हो पाती जी। मतलब नुकसान नहीं है कैंप का, कोई फायदा को नहीं? हाँ जी, नुकसान। राम राम भाई। राम राम। आपका परिचय भी हो? मेरा नाम अंकित है और मैं मोहनगढ़ छापड़ा से गांव से हूँ। मेरा कैडेट वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल है। आपने क्या फ़र्क दिखा भी हो अखाड़े में और कैंप में? बहुत फ़र्क है कैंप का, यहाँ की प्रैक्टिस का और वहाँ की प्रैक्टिस का फ़र्क है, खान पीन का फ़र्क है, और जो कोच की दाब है उसका बहुत फ़र्क है वहाँ पर यहाँ का। जितने भी पूरा अपना तकरीबन पहलवाना के बाहर के टूर भी हैं और मेडलिस्ट भी हैं। फिलहाल की जो अभी की बात है, अब लगातार जो है ना 3 रैंकिंग ये चैंपियनशिप हुई, 3 रैंकिंग, ये 15 साल की, जूनियर की, सब जूनियर की, अंडर 23 की, सब के सब में सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रायल हुई।
और सबका ये पता चला भाई किस में कितना पानी है, किस बच्चे में मादा है जीतने का। और तो उसमें जो फर्स्ट आ रहे हैं वो जो गए हैं, एक भी कंपटीशन में ये नहीं कि जिसमें अपनी ट्रॉफी नहीं आई। अंडर 15 में भी ट्रॉफी आई, सब जूनियर में भी ट्रॉफी आई बाहर एशिया में, और 23 में भी ट्रॉफी आई, जूनियर में भी ट्रॉफी आई। तो जब सब चीज़ आने लग रही है तो फिर कैंप का लट क्यों देते हैं कि भाई उसका सिर्फ क्या कारण है कैंप का देने के लिए? जो एक चीफ कोच होता है, 2-3 जो कोच होते हैं वो सर्विस पर लगे हुए होते हैं या रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनका अपना टाइम पास का मामला हो जाए उसमें। और जो बच्चों को ज़्यादा कैंपों का चक्कर रहता है, उनके ऑफिसों में आवागमन रहता है, अखाड़े वाले वहाँ तक कम जान पाते हैं और उनका लगातार जो है ना ऑफिसों से संपर्क रहता है, वो इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं। कुछ ही मलिया 2% लोग वो जो मलिया फ्री हैं या डिपार्टमेंटों में नौकरी कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंटों से उनने अपना प्रमोशन लेना है कैंपों के थ्रू, या अपना ये TADA लेना है, या अपना बाहर के टूरों में अपना जो है ना वो किसी का मेडल आ जावा है तो उसको ऊपर वो चीज़ के लिए मान लिया उनके कई चीज़ें उनका बाहर जाने का उनको अच्छा ज़्यादा मोटा वो मिलता है। और द्रोणाचार्य के लिए वो पकड़ बच्चे से अच्छी तरीके से मजबूत कर लेते हैं, वो उनका अच्छा एक अंदर खाता मामला होता है। अगर भाई मैंने जो है ना 1-2 बच्चा इस पर वो कर लिया और मैंने द्रोणाचार्य भी ले लिया। और उन लोगों ने क्या कसूर कर दिया जो ग्रास रूट पे इस देश के अंदर पहलवानी करा के मान लिया पूरी लाइफ करा के उनको मिला इस खेल का नाम से कुछ भी नहीं। और वहाँ पर थोड़ी सी 2.5 दिन का कैंप लगाने से वो लोग जो है ना द्रोणाचार्य भी ले जाएं और भी ले जाएं और सबकी में ले जाएं, और जो है ना जो कराने वाले दिन रात तपस्या कर रहे हैं वो बैठे बैठे देखे जाए टकर। ठीक है जी। तो एक खेल की बारीकी पे ये मामला है और हर उस कोच के लिए हमारी बात है कि भी हर कोच ना इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो इस लाइन में हैं। जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने कुश्ती के लिए काम किया और उन्हें मिला नहीं कुछ भी आज तक। रणबीर ढाका है, दलीप सरपंच निडानी से है, माड़िया पहलवान है, मांडोठी गांव से है 1-2 पुराने पहलवान जो बड़े अच्छे थे, जिसमें एक टीम पूरी की पूरी जो है ना सब जूनियर की बाहर गई है। और मैं ये नहीं कहता कि मन्नत द्रोणाचार्य चाहिए, समझेगा बात। जब भी किसी आदमी को द्रोणाचार्य की बात आओगी, कोई नू है लायक है और है, हमारे बच्चों की तरफ से भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी आगे कदम बढ़ाएंगे ना, हमारे से पहले उसको दो। वो कई बार क्या है कि एक अच्छा प्लेयर उसके पास नहीं बन पाया, लेकिन वो समर्पित है उस काम के प्रति। अच्छा प्लेयर जो है ना 5 साल करके और कई चीज़ों की तिकड़मबाजी होकर वो बच्चा जो है ना और दाएं बाएं चला गया और वहाँ जाके उसने मेडल दे दिया, वहाँ नहीं आया कई बार, तो उसने अपनी लाइफ में और नीचे के मेडल बहुत दिलवा दिए और पूरी ज़िंदगी उसमें खपा दी, लेकिन उसको मिला नहीं कुछ भी सरकार की तरफ से। ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से आज आपको आगे बताना चाहता हूँ, कहीं भी आने वाली लाइन में आने वाले टाइम में द्रोणाचार्य की बात जब आएगी तो उसमें अगर इस प्रदेश के अंदर कोई 2 आदमी 1 आदमी न्यू सब बोल देंगे, अगर वो आदमी उसका लायक है तो जो हमारा हक की बात भी आएगी तो हम उसको छोड़ के उसको दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन ये जो एक कैंपों वाला ये मामला जो है ना ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बच्चों का डाउन मार्क का हो लिया और वहाँ पर कई चीज़ें जो है ना अलग अलग तरीके के नेगेटिव सीख के आते हैं बच्चे, और फिर उनका वापसी आने पर अखाड़ों में भी एक दुष्परिणाम होता है, जिससे वो और बच्चों के ऊपर भी उसका इफेक्ट डलता है, ताकि और भी अच्छे बच्चे जो हो जाएं वो भी फिर उसकी चपेट में थोड़ा सा बैक मारते हैं। अब इनके माता पिता ये पहलवान है माता पिता उनसे पूछा है वह कि परेशानी कैंपा था। राम राम दो राम राम जी। पहले तो अपना नाम बताओ, कौन सा पहलवान के? मैं विजय का पापा। जो कैंपा में जाओ की परेशानी होगा जी? कैंप में जाओ एक चीज़, आप जींद बरवाड़ा रोड पे चलो डेली, आपने नोबेरा भी इस गाँव में ब्रेक कर, इस गाँव में खड्डा है, तो कैंप में जो प्रैक्टिस हो नहीं वो करा किसा ब्रेक करा जाए गाड़ी उछल के एक साइड पड़ेगी। और एकेडमी में जो ऐसा काम है कि उसने पता ब्रेक करा होगा तो आराम से गाड़ी को निकाल भी लेगा। सारे रांग है मेरा, सारे रास्ते मेरा नू है बच्चे का है। जो बच्चा प्रैक्टिस यहाँ कर रहा है और वो एक भी ना कैंप में 15 दिन भी कैंप में रहेगा तो उसकी गाड़ी पटड़ी से उतर जाएगी, कि जो ट्रेल यहाँ हो रही है ना वो ट्रेल कैंप में नहीं मिलती। मेन वजह ये है। बताओ ना, जमा सीधे सीधे शब्दों में जमा बिल्कुल साफ साफ समझा दिया वह के नुकसान है के फायदा। ब्रेकर पे उछड़ेगी गाड़ी, उसका कारण है क्यों उसकी जान को नहीं ब्रेकर है नहीं है, और आड़ा उसकी पता रहा कि भाई ये ब्रेकर नुआ होगा ये नुआ होगा, आड़ा वो ट्रेल में कामयाब हो जाएगा हर चीज़ में। राम 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 बादशाह। आपने क्या नुकसान लग गया जी? किस चीज़ का? कैंपा का, अकेडमी का। अकेडमी का
जो पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंद्र अभी कड़वा गांव से है, मेरा लड़का रहता है यहाँ मिर्चपुर अकेडमी में। तो पहले क्या होता था, पहले जब इंडिया कैंप लगते थे, पहले ये एक फैसिलिटियाँ नहीं थी। मेन बात तो ये थी, कैंप लगाए जब, जैसे अभी यहाँ मैट है, हर जो इंडिया कैंप में जो चीज़ें हैं ना वो सारी यहाँ पर हैं, पेयर भी हैं, सब कुछ है। पहले क्या होता था, पहले खाड़े होते थे, मैट तो देखने को मिलता नहीं था, इसलिए कैंप वगैरह लगते थे। और ये कुछ सुनना में, ये कैंपों के अंदर थोड़ा एक कंट्रोल नहीं है बच्चों का, वो थोड़ा कहीं गलत लत लग जाती है, बिगड़ जाते, तो इसलिए थोड़ा इन चीज़ों को देखते हुए माँ बाप डरते हैं कि ऐसा थोड़ा। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कृष्ण है जी, मैं बडोली गांव से हूँ, बालगढ़ से 5 किलोमीटर ही दूर गांव है मेरा, उस स्टेडियम से ही। हम वहाँ सारी आते जाते रहे हैं, मैं तकरीबन आऊँ जाऊँ देखूँ हूँ। जो बच्चे कैंप लगे है, बाहर भीतर घूमे हैं, वो भी दिक्कत है। एक डाइट की भी है, जो वह डाइट यहाँ मिल रहा है वो खाओ, वो नहीं डाइट है। एक बच्चे की प्रैक्टिस जो इधर इस लेवल पर लग रही वहाँ नहीं हो पाती। जब कैंप लगाना है तो कम से कम 2-4 दिन पहले लगा लो, 2-3 महीना मतलब बच्चे का तो सारा सब गेम टूट जाता है जो बाहर जाने के होता है। और मैंने तो काफ़ी करीब तो देखा हुआ है, मैं तो जाता हूँ वहाँ, बच्चे प्रैक्टिस के टाइम पे बाहर घूमते हैं और नशे वगैरह के चक्कर में भी चले जाते, इधर उधर भी घूमते, होटल वगैरह में, मुरथल वगैरह, इधर मैंने तकरीबन देखा है बच्चे इधर उधर घूमते। तो हम तो इस बात तय करी नहीं है कि कैंप इतने दिन पहले लगना चाहिए। हाँ, 2-3 दिन पहले लग जाओ, कागज़ कार्रवाई होनी है जो, बाकी तो फिर जाएँ प्रैक्टिस करते, क्योंकि कोच यहीं से उठा के ले जाते हैं, वो तो फिर उनका तो वो ना उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं हो पाती उनकी तो उस तरह से। इसलिए जो चीज़ इस देश में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अब भी हो जाए तो भी बढ़िया है। और इस देश के मेडलों में मैं कहता हूँ अब बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाओगे, क्योंकि तो करंट के उदाहरण हैं, सारी टीम गिर सारी ट्रॉफी लेके आने लग रही है, तो ये तो बिना कैंप लेके आने लग रही है। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, जो आपने इतना कीमती समय यहाँ के लिए निकाला। और सब अखाड़े वाले देश के जितने भी हैं, क्योंकि सबकी ये बात, क्योंकि मैंने अकेले नहीं बोली, मैंने बोली है, मैंने सबसे बात करके बोली है। एक भी अखाड़ा वाला ऐसा नहीं जिससे मैंने बात नहीं करी, सबका यही साझा विचार है। अब ठीक है, और मेरा बोलने का कारण क्या है, मेरा बोलने का ये कारण है क्योंकि मैं इस प्रदेश के अंदर युवा जगाओ खेल बचाओ एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, और जितने भी अखाड़े इकट्ठे हुए थे प्रदेश के, उसका भी मैं सेक्रेटरी हूँ, और रणबीर ढाका इसके प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे हमने बात करके इस चीज़ के मुद्दे के ऊपर आज अपनी आवाज़ रखी है। और ये हम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी और साई के डीजी और एडोक कमेटी के जितने मेंबर हैं, सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कैंप का जो है ना मामला नहीं होना चाहिए, और सीधी अपने अपने जगह उनको कर लेने दो, उनके खर्चे उनके खाते में डलवाओ। और अगर ये भी ना हो पाता हो तो भी फिर भी कैंप ना लगाओ, क्योंकि हम तो खास कर मैं तो मेरे खड़े ही कस को हूँ। अब हमारे बड़का ने कैंप में भेजो, इनका जो खर्च देना ना देना वो भी आपकी इच्छा है, ना देना तो वो भी खपा लेंगे, हम कर लेंगे एडजस्टमेंट और तरीके से। ठीक है, लेकिन वहाँ तो किसी भी सूरत में हम भेजने के पक्ष में नहीं है। भाई जो पहलवान जी ने कहा, जो अपना पहलवान है उनने कहा है, इसके बारे में कमेंट के मध्य अपनी राय जरूर दियो। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।